स्वागत है एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम मानवता की सितारों में नए घर की खोज पर निकलेंगे। आज हम अंतरिक्ष यान ओडिसी पर एक महाकाव्य यात्रा पर निकलेंगे, जो 150 वर्षों में अल्फा सेंचुरी सी तक 5% प्रकाश की गति से यात्रा करेगी। मानवता का जन्म पृथ्वी पर हुआ, लेकिन हमारी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस अंतरतारकीय यात्रा के रहस्यों और चुनौतियों में उतरते हैं। यह कोई साधारण अंतरिक्ष यान नहीं है। ओडिसी एक परमाणु संलयन द्वारा संचालित चमत्कार है, जिसे हमारे बीच अंतरिक्ष की विशालता को पार करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यह इतनी बड़ी दूरी कैसे तय करता है? यह कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण कैसे उत्पन्न करता है? और इस दूरस्थ ग्रह पर हमें क्या इंतजार है? ओडिसी एक यात्रा पर निकलती है जो 150 वर्षों तक चलेगी। इस दौरान हम इसकी यात्रा की जटिलताओं, इसके निवासियों की वृद्धि और नए ग्रह पर समायोजन का अध्ययन करेंगे। पहला सवाल जो हमें सामना करना पड़ता है, अगले एक सदी और आधे में बोर्ड पर मौजूद जनसंख्या कैसे विकसित होगी? हमारी यात्रा ओडिसी के पृथ्वी की कक्षा से प्रस्थान के साथ शुरू होती है। इसका परमाणु संलयन इंजन जल उठता है और इसे 5% प्रकाश की गति से चलाने के लिए बढ़ावा मिलता है। इसे इस वेग तक पहुंचने में 20 दिन की तीव्र त्वरण की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान घूमता है, हम एक दिलचस्प इंजीनियरिंग चमत्कार देखते हैं। केंद्रापसारक बल के माध्यम से कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण का निर्माण। जैसे ही ओडिसी पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलती है, यह चंद्रमा की कक्षा को 3 घंटे में और मंगल की कक्षा को 19 दिनों में पार कर जाती है। अंतरिक्ष यान एक सटीक पथ पर है, जो हमारे सौरमंडल के एक्लिप्टिक प्लेन से 25 डिग्री नीचे झुका हुआ है, और यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट की ओर बढ़ता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बारे में आम धारणाओं के विपरीत, यह घनी आबादी वाला नहीं है। क्षुद्र ग्रह काफी दूर दूर फैले हुए हैं, औसतन लगभग 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर। ओडिसी का मार्ग सावधानी पूर्वक गणना की गई है ताकि टकराव से बचा जा सके, और उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम इसे इन विरल अंतरिक्ष चट्टानों के बीच से मार्गदर्शन करता है। अंतरिक्ष यान अंतरतारकीय अंतरिक्ष के अंधकारमय शून्य में यात्रा जारी रखता है और सौरमंडल को पीछे छोड़ देता है। यह अब बृहस्पति, शनि, हेलिका धूमकेतु, प्लूटो और कुइपर बेल्ट को पार कर चुका है। अंतरतारकीय अंतरिक्ष की विशालता आश्चर्यजनक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। ओडिसी पर सवार लोगों की जनसंख्या पर सटीक नजर रखी जाती है। प्रस्थान के समय यान पर 2000 व्यक्ति थे। यह संख्या 150 वर्षों की यात्रा के दौरान 5000 के करीब पहुंचने की उम्मीद है। इस यान में 1500 वयस्क और 500 बच्चे रहते हैं। उम्र और प्रजनन की गतिशीलता को स्थिर बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। समय के साथ बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे और नई पीढ़ियां जन्म लेंगी। बोर्ड पर जीवन का संतुलन एक नाजुक मामला है, जिसमें निरंतर निगरानी और समायोजन की आवश्यकता होती है। ओडिसी पर जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू इसके बंद लूप बायोस्फीयर का प्रबंधन है। बैक्टीरिया जो तेजी से प्रजनन करते हैं का सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है। उनके उत्परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकते हैं या यहां तक कि रोगजनक बन सकते हैं। वैज्ञानिक निरंतर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि ये सूक्ष्म जीव मानव जीवन के लिए लाभकारी रहे। पहले वर्ष में ओडिसी पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर, पहले बच्चे का जन्म, जिसका नाम यान के नाम पर रखा गया, ओडिसी। प्रत्येक जन्म का उत्सव एक प्रतीकात्मक इशारा के साथ मनाया जाता है। पृथ्वी से एक छोटा पत्थर अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जो अतीत और भविष्य के बीच पुल का प्रतिनिधित्व करता है। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी से दूर आधे प्रकाश वर्ष की दूरी पर होता है, संदेशों को घर पहुंचने में 6 महीने लगते हैं और समय फैलाव के प्रभाव स्पष्ट हो जाते हैं। बोर्ड पर 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर 1 दशक और 4 दिन बीत चुके हैं। यह समय फैलाव यह दर्शाता है कि उच्च गति पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए समय पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में अलग तरह से चलता है। समय को एक नदी के रूप में कल्पना करें। यदि आप प्रवाह की तुलना में तेजी से पैडलिंग करते हैं, तो ऐसा लगता है
कि समय आपके चारों ओर धीमा हो जाता है, जबकि नदी के किनारे पर मौजूद अन्य लोग आपकी गति का अनुभव नहीं करते। इस प्रभाव को समय फैलाव कहा जाता है। यह उदाहरण हमें समझने में मदद करता है कि ओडिसी के यात्रियों को समय फैलाव का सामना कैसे करना पड़ता है। ओडिसी पर एक स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए कठोर दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। परिवारों को एक समय में एक बच्चा पैदा करने की अनुमति है और कुल जनसंख्या 5000 से अधिक नहीं हो सकती। आनुवंशिक परामर्श यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नई पीढ़ी स्वस्थ और विविध हो, संभावित आनुवंशिक समस्याओं को कम करता है। जब परिवारों को विस्तार करने का समय आता है, युगल आनुवंशिक परामर्श से गुजरते हैं ताकि उनके आनुवंशिक संगतता सुनिश्चित की जा सके। यदि प्राकृतिक प्रजनन में जोखिम होता है, तो कृत्रिम गर्भाशय या पृथ्वी से संरक्षित शुक्राणु और अंडाणु जैसी वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हैं। ओडिसी ने अब पृथ्वी से 1.5 प्रकाश वर्ष की यात्रा की है और अल्फा सेंचुरी सी से 3.5 प्रकाश वर्ष दूर है। एक संचार विलंब के साथ 1.5 वर्षों का समय, यान के पहले पीढ़ी के बच्चे अब परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं और नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार हो रहे हैं। नवदृष्टि, जिसे अब न्यू होराइजन नाम दिया गया है, एक अनूठे वातावरण का वादा करता है। तारे की रोशनी लाल है, जो एक अलग दृश्य अनुभव पैदा करती है। ओडिसी की प्रणालियां धीरे धीरे इस नई रोशनी और न्यू होराइजन पर अपेक्षित उच्च गुरुत्वाकर्षण के लिए समायोजित होंगी। न्यू होराइजन के उच्च गुरुत्वाकर्षण के लिए तैयार होने के लिए ओडिसी धीरे धीरे कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाएगा। यह क्रमिक समायोजन यात्रियों को शारीरिक रूप से अनुकूलित करने में मदद करता है, क्योंकि नए ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से थोड़ी अधिक होगी। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान अपने अंतिम गंतव्य के करीब आता है, बोर्ड पर की रोशनी न्यू होराइजन की लाल रोशनी के साथ मेल खाने के लिए बदल जाएगी। मानव आंखें नई स्थितियों के लिए समायोजित होंगी, जिससे आइरिस का रंग और पुतली का आकार बदल सकता है, ताकि धीमी लाल टिंटेड वातावरण के साथ तालमेल बैठाया जा सके। अंतरिक्ष यान में छिपे हुए क्रायो लैब्स के बारे में अफवाहें हैं, जहां पृथ्वी के धनी व्यक्तियों को यात्रा के लिए संरक्षित किया गया है। कुछ का मानना है कि ये संजीवनी यात्री नए ग्रह पर पहुंचने पर शासन करना चाहते हैं। ये कहानियां इस यात्रा को एक रहस्यमय रंग देती हैं। दोबारा देखें। जैसे ही ओडिसी न्यू होराइजन के करीब पहुंचती है, अंतरिक्ष यान गति कम करना शुरू करता है। अंतिम 15 दिनों के लिए स्पिन थ्रस्टर्स पलटे जाएंगे, यान को धीमा करेंगे और इसे नए घर की कक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करेंगे। 150 वर्षों और 350 दिनों की यात्रा के बाद ओडिसी अंततः न्यू होराइजन की कक्षा में प्रवेश करती है। यात्री महाकाव्य यात्रा के समापन और नए ग्रह पर एक नई अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार हैं। आप उनके नए जीवन की कल्पना कैसे करते हैं? कि नए जीवन की